हेलो साइबर वॉरियर्स, मेरा नाम है देवेंद्र पांडे और एक बार फिर मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल न्यू वर्जन हैकर में। सो वॉरियर्स, लास्ट चैप्टर्स में हमने नेटवर्किंग सारी लगभग कवर अप कर ली है। ये लास्ट वीडियो है हमारी नेटवर्किंग की एंड साथ ही साथ मैंने डिजिटल फॉरेंसिक का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है। एथिकल हैकिंग एंड फॉरेंसिक की वीडियोज़ 6 दिन के गैप में मिलेगी आपको, ठीक है। सो अगर आपने डिजिटल फॉरेंसिक की वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी जाके आप चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट मैंने उसकी भी बना दी है अपने चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना हमारे न्यू वर्जन हैकर फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे नेटवर्किंग का। हर एक टॉपिक जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी आप डीपली समझना। हम थेरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे यहाँ पे कि कैसे चीज़ें वर्क करती है एक्चुअल में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे विजुअल हो रहा होगा कि जैसे कि एक सिस्टम है, ठीक है, एंड ये सर्वर है एक वेबसाइट का, जिस वेबसाइट का नाम है newversionhacker.com, ठीक है। सो जब भी हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं ना, या फिर हम किसी भी चीज़ को जब एक्सेस करते हैं तो हमारे सिस्टम से एक पैकेट जनरेट होके जाता है, ठीक है। रिक्वेस्ट पैकेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो एक पैकेट बन के जाता है, हमारे सिस्टम से निकल के जाता है, ठीक है। अब इस पैकेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को। तो देखो, जैसे आपने कुछ भी यहाँ पे सर्च किया, एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने newversionhacker.com अपने पीसी पे टाइप किया, ठीक है। अब इस पीसी में जब मैंने टाइप किया तो यहाँ से एक पैकेट जनरेट हुआ। पैकेट जनरेट हो के ये गया सर्वर के पास, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया क्या एक्चुअल में, हमने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की, मतलब जो newversionhacker.com का सर्वर है, हमने उसको वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि हमको आपकी वेबसाइट एक्सेस करने दो, ठीक है। एंड इस पैकेट के ज़रिए हमने उसको अपनी आइडेंटिटी बताई कि मैं ये हूँ, ठीक है, एंड मुझे आपकी वेबसाइट एक्सेस करना है। अगर आप अपने वेबसाइट से या फिर अगर आप उस वेबसाइट से ऑथराइज चीज़ें मांग रहे होंगे, जो कि आप ऑथराइज़ हो जिन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, आपके पास परमिशन है उन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, तो वो जो वेबसाइट है वो आपको रिस्पॉन्स देगी। अब रिस्पॉन्स क्या देगी वहाँ पे, अब वहाँ पे आपको क्या रिस्पॉन्स देगी, तो देखो, अगर आपने उसके वेबसाइट का पेज एक्सेस करने के लिए मांगा है, ठीक है, तो यहाँ पर वो आपको उसके वेबसाइट का पेज, ठीक है, एंड जो उसकी वेबसाइट के डिटेल्स हैं वो आपको सेंड कर देगी आपके पीसी में, ठीक है। तो आपने जो वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो पैकेट आपने यहाँ पे सेंड किया है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम रिक्वेस्ट पैकेट, ठीक है। एंड उसी का आंसर जो आपको वेबसाइट ने दी है, ठीक है, आपके वेबसाइट के सर्वर ने जो आपको रिप्लाई दिया है उसी को कहते हैं हम रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जब भी आप किसी को कुछ रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, कुछ मांगते हो किसी से, उसको कहते हैं हम रिक्वेस्ट, एंड जब वो आपको रिप्लाई देता है उसको कहते हैं हम रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट। बेसिकली आप लोगों को समझ गया होगा, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हर बार आपको सर्वर आपकी वेबसाइट एक्सेस करने दे। अब एग्जांपल के लिए लो, आप उसके वेबसाइट पे कुछ देखना चाहते हो, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है या फिर कुछ जानकारियाँ हैं, तो सर्वर आपको परमिशन दे देगा ईजीली, ठीक है। लेकिन आप वेबसाइट की एडमिन की परमिशन मांग रहे हो उसको एक्सेस करने के लिए, सो क्या वो आपको परमिशन देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए ऑथराइज नहीं हो, उसको सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है, एडमिन पेज की, ठीक है। सो आई होप आप सभी को रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो चलते हैं हम नेक्स्ट अपने स्लाइड पे। सो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे होगे, हम जो भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हम वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था पैकेट जो जा रहा है, ये पैकेट हमारे पीसी से निकलता है, लेकिन इस पीसी से जब ये पैकेट यहाँ पे जाता है ना आगे, ठीक है, आगे जब पहुँचता है तो यहाँ पर पहुँचाने का काम किसका होता है, किसके थ्रू पहुँचता है ये, तो ये पहचानने का काम होता है HTTP एंड HTTPS। यानी कि जब भी हम कोई पैकेट सेंड करते हैं सर्वर के पास, या फिर सर्वर से रिप्लाई जब भी आएगा, ठीक है, दोनों केस में, सर्वर हमारे सिस्टम से जो जा रहा है उस केस में भी, हमारे सिस्टम से जो रिक्वेस्ट जा रही है उस केस में भी, एंड सर्वर से जो रिप्लाई आ रहा है उस केस में भी यहाँ पे HTTP एंड HTTPS यूज़ होता है। अब इन दोनों में हम फ़र्क देखेंगे, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, HTTP का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये जो है HTML जो फाइल्स होती हैं, HTML एक डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं, ठीक है।
या फिर हाइपर लिंक जिसको कहते हैं हम लोग, इस पर हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाते हैं कोई भी लिंक, ठीक है, उसको हम हाइपर लिंक कहते हैं, ठीक है। तो उसको ट्रांसमिशन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, उसको ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब इस पीसी से दूसरे पीसी में भेजने के लिए या फिर हमारे पीसी से दूसरे सर्वर में भेजने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है, HTTP का। एंड HTTPS क्या है? HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, ये सिक्योर, यहाँ पे सिक्योर लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि जो HTTP है ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है HTTP ऑपरेट एज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड प्रोटोकॉल इन क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटिंग मोड, मतलब क्लाइंट एंड सर्वर को दोनों को कम्युनिकेशन कराने में ये हेल्प करता है, ठीक है, HTTP। लेकिन HTTP ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि हम जो भी यहाँ से चीज़ें एक्सेस करते हैं, मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो भी चीज़ें यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं अपने पीसी से सर्वर तक, ठीक है, सर्वर तक अपने पीसी से कोई भी पैकेट भेजते हैं तो उसको कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है, देख सकता है क्लियर टेक्स्ट में, ठीक है, क्लियर टेक्स्ट में देख सकता है कि हमने एक्चुअल में वहाँ पे क्या चीज़ें भेजी हैं, ठीक है, या फिर हम क्या एक्सेस कर रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड भी दिख जाता था, ठीक है। एंड देन यहाँ पे इन्वेंशन हुआ HTTPS का, तो उसका फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, सिक्योर लगा हुआ है, मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ से बनाया होगा, ठीक है। यहाँ पर HTTP जो है इट्स यूज़ फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, मतलब ये सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है, ठीक है। एंड ये बहुत लेवल पे यूज़ होता है, आपको HTTP बहुत कम देखने के लिए मिलता होगा अभी। HTTPS जो है वो बहुत वाइडली यूज़ होता है, मतलब लगभग 99% आपको HTTPS ही दिखेगा, क्योंकि सभी को अपनी सिक्योरिटी चाहिए, है ना। तो HTTPS जो है ये सिक्योर है, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप लोग HTTPS यूज़ इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल लाइक SSL एंड TLS। SSL का जो फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, एंड जो TLS है वो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी को यूज़ करता है। एंड जो S लगा हुआ है ना यहाँ पे सिक्योर, उसका मतलब ये है, ठीक है, HTTPS में ये जो S होता है ना, ये S, इसका मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। सो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो डेटा जा रहा है वहाँ पे इंक्रिप्शन के लिए यूज़ लेता है TLS एंड SSL, ठीक है। सो इतने लेवल की सिक्योरिटी होती है यहाँ पे, काफ़ी सिक्योर होता है, ठीक है। दिस इंश्योर्स द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एक्सचेंज डेटा, मतलब हम लोग जब डेटा कहीं पे भेज रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इस चीज़ की आपके पास श्योरिटी होती है कि आपका डेटा कोई देख नहीं सकता, ठीक है, इतना सिक्योरिटी लेवल होता है इस, ठीक है। एंड बीच में कोई उसको मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता, मतलब इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता डेटा के साथ, एंड ना ही डेटा वहाँ पे कोई चेंज कर सकता है, जो आपने यहाँ से सेंड किया है आगे भी वही पहुँचेगा। सो आई होप आप सभी को HTTP एंड HTTPS जो है वो समझ में आया होगा। सो यहाँ पे एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। HTTP एंड HTTPS है जो है, देखो HTTP जो है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है, लेकिन इसके आगे जो S लगा हुआ है ना, वो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, मतलब सिक्योर करना, इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, वो सारे जो काम हैं वो प्रेजेंटेशन लेयर के हैं, मतलब डेटा को इनक्रिप्ट करना, सिक्योर करना, वो सारे प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। हमने OSI मॉडल पे ये सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है, OSI मॉडल का भी वीडियो है चैनल पे, ठीक है। सो ये है एप्लीकेशन लेयर का, ये HTTP एंड HTTP जो है वो एप्लीकेशन लेयर का है, दोनों HTTP, लेकिन जो ये S है ये प्रेजेंटेशन लेयर का है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी एंड जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है वहीं पे होता है। सो आई होप आप सभी को HTTPS समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो कि मैंने पहले भी बता दिया है कि HTTPS जो है वो सिक्योर है क्योंकि इंक्रिप्शन यूज़ करता है वो, ठीक है। एंड जो HTTP है वो सिक्योर नहीं है, उसमें क्लियरली डेटा विजिबल होता है, कोई भी आपका डेटा रीड कर सकता है, ठीक है। अब इनके पोर्ट्स की बात करते हैं, तो HTTP जो है वो पोर्ट नंबर 80 को यूज़ लेता है, जिसको 80 कहते हैं हम लोग, है ना, पोर्ट नंबर 80 यूज़ लेता है, बहुत फेमस है ये। एंड जो HTTPS है वो सिक्योरिटी रीजन से यूज़ लेता है 443, ठीक है। ये दोनों ही वेल नोन कैटेगरी पे आते हैं ये पोर्ट्स, ठीक है। हाँ, पोर्ट्स के बारे में भी कंप्लीट वीडियो है अपने चैनल पे। एंड
सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो HTTPS रिक्वायर्ड एन SSL TLS सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप HTTPS यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा SSL एंड TLS का, तब आप HTTPS यूज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट के साथ। विदाउट सर्टिफिकेशंस ये कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे है इम्पोर्टेंट ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब अपने जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि पेमेंट डिटेल्स, ठीक है, किसी से हम बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है, डेटा को कोई टेम्पर ना कर दे, इन सारी चीज़ों के लिए हमको सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए। सो अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, अपने इंटीग्रिटी सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे हमको इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी की, सिक्योर कम्युनिकेशन की। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप लोग एक वर्ड यूज़ हुआ है ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग जो है इसका मतलब होता है किसी की बात छुप के देखना, सुनना, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रोटेक्शन अप्लाई हो जाएगा तो ईव्सड्रॉपिंग भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। डेटा के साथ टेम्परिंग यानी डेटा को कोई चेंज नहीं कर सकेगा आपको, ठीक है। एंड जो ऑथेंटिसिटी है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है, मतलब जो जिसका डेटा है वही एक्सेस कर सकता है, कोई दूसरा उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। एंड रिड्यूस द रिस्क फिशिंग अटैक्स, अब इससे फिशिंग अटैक भी जो है वो बहुत कम हो जाते हैं चांसेस, ठीक है, क्योंकि देखो फिशिंग अटैक कैसे होते हैं, लिंक के थ्रू, ठीक है, लेकिन जब लिंक ही इनक्रिप्टेड होगी तो फिशिंग अटैक होगा कैसे, ठीक है। एंड आजकल तो अगर आपको लिंक रीड करना आता है तो आप इजीली देख के बता सकते हो कि लिंक कहाँ की है, ठीक है। हालांकि लिंक के बारे में हम आगे चल के देखेंगे, फिशिंग अटैक्स कैसे होते हैं वो भी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशंस, हमको क्यों सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए हमारे सिस्टम्स में, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। सो आई होप आप सभी को डिफरेंस एंड इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। HTTP की रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब जब भी हम एक पैकेट भेजते हैं, ठीक है, मतलब ये मेरा PC है समझ लो, ठीक है, एंड अब इस PC से जब एक पैकेट जाएगा, ठीक है, तो इसको हम रिक्वेस्ट पैकेट कहेंगे, है ना। अभी हमने देखा ये पैकेट जब निकल के जाएगा किसी सर्वर के पास तो इसको रिक्वेस्ट पैकेट कहेंगे हम। अब इस रिक्वेस्ट पैकेट के अंदर क्या क्या होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है अंदर से, उसमें क्या क्या लिखा होता है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट जो है वो है रिक्वेस्ट लाइन, मतलब सबसे ऊपर जो होगी वो रिक्वेस्ट लाइन होगी। रिक्वेस्ट लाइन में क्या होगा, प्रोटोकॉल लिखा होगा, ठीक है, प्रोटोकॉल का वर्जन लिखा होगा, HTTP का, जैसे HTTP यूज़ कर रहे हो उसका वर्जन, ठीक है, एंड वहाँ पे मेथड लिखा होगा। अब मेथड हम आगे चल के देखेंगे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, index.html, मैंने जो चीज़ें एक्सेस करने के लिए मांगा है, मतलब जो चीज़ मुझे एक्सेस करना है उनके वेबसाइट पे, उसका नाम होगा, एंड HTTP प्रोटोकॉल का वर्जन होगा, ठीक है, एंड गेट यानी कि ये मेथड है एक, मैं बताऊँ आगे चल के, ठीक है। तो ऐसा होगा, रिक्वेस्ट लाइन होगी। अब इसका एग्जाम्पल भी मैं भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। एंड उसके बाद है हमारे हेडर्स। हेडर्स क्या है, तो हेडर्स में कुछ की वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ मैं अपने सिस्टम से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ मेरे सिस्टम से रिलेटेड एंड मेरा सिस्टम क्या क्या सपोर्ट करता है, किस टाइप का डेटा सपोर्ट करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। अब ये हम सर्वर को बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला होस्ट आएगा तो होस्ट में लिखा होगा कि हमको कौन सी वेबसाइट एक्सेस करना है, ठीक है। यूज़र एजेंट में लिखा होगा कि हमने किस ब्राउज़र से ये रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, ब्राउज़र का वर्जन, एंड साथ ही साथ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो, ठीक है, मतलब हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, मैक यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब एक्सेप्ट यहाँ पे आता है, एक्सेप्ट टाइप का एक हेडर आता है, उसमें क्या होता है कि हम क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हम किस टाइप की लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है। जैसे हमको इंग्लिश समझ में आती तो हम इंग्लिश में ही उससे रिप्लाई मांगेंगे, अगर उर्दू में रिप्लाई दे देगा तो हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो अलग लैंग्वेज है थोड़ी हमसे, ठीक है। तो जो लैंग्वेज समझता है वही लैंग्वेज में वो रिप्लाई मांगेगा, ठीक है। एंड कंटेंट टाइप, जिस टाइप का कंटेंट आप मांग रहे हो वो सारी मेंशन होता है। अब मैं आगे चल के आप सभी को दिखाने वाला हूँ ये सारी चीज़ें। ये हमारे पास रिक्वेस्ट जो पैकेट है उसका प्रॉपर जो फॉर्मेट है वो है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बॉडी, ठीक है, बॉडी में क्या होता है, देखो यहाँ पर जो सबसे ऊपर होता है, हमने अभी देखा ये जो रिक्वेस्ट पैकेट है समझ लो, सबसे ऊपर जो होगा रिक्वेस्ट लाइन होगी, उसके नीचे आएगा हेडर एंड सबसे नीचे आएगी बॉडी, ठीक है। तो ये जो बॉडी होती है ना रिक्वेस्ट पैकेट की बॉडी, यहाँ पर जो क्रेडेंशियल्स होते हैं हमारे सिस्टम के, जैसे मुझे कोई वेबसाइट एक्सेस करना है, एग्जांपल के लिए फेसबुक एक्सेस करना है,
तो मैं वहाँ पर जब भी कोई भी पासवर्ड एंटर करूँगा ना, तो वो हेडर में नहीं जाएगा, वो जो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं वो जाएंगे हमारे बॉडी में, मतलब कि रिक्वेस्ट पैकेट के बॉडी में सबसे नीचे। एंड बॉडी का बहुत कम दिखती है, दिखती नहीं ना के बराबर। एंड बॉडी में ऐसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड जाएंगे, ठीक है। इसका मैं लाइव प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। सो आई होप आप सभी को जो स्ट्रक्चर है हमारे रिक्वेस्ट लाइन का वो समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एग्जांपल ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। देखो ऐसे दिखते हैं HTTP रिक्वेस्ट। तो ये देखो, ये है हमारा रिक्वेस्ट लाइन, ठीक है, इसको कहते हैं हम रिक्वेस्ट लाइन। आप लोग नोटपैड पे अपने नोट कर लेना। एंड यहाँ पर देखो होस्ट, मतलब जिस वेबसाइट को हमको एक्सेस करना है, जिस वेबसाइट के लिए हमने ये पैकेट जनरेट किया है, उस वेबसाइट का नाम। मुझे nivrzenhacker.com एक्सेस करना, तो मैंने वो वेबसाइट का नाम डाला है। अब यूज़र एजेंट देखो, यहाँ पर यूज़र एजेंट में लिखा हुआ है मोजिला 5.0। ये ब्राउज़र का नाम एंड उसका वर्ज़न, मतलब मैंने किस ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जनरेट की है एंड उसका वर्ज़न क्या था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। जब हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे तब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट, मतलब जो रिप्लाई आएगा वो किस फॉर्मेट में होगा, वो यहाँ पे बोल रहा है। तो वो जो वहाँ से रिक्वेस्ट आएगा वो होना चाहिए टेक्स्ट फॉर्म में या फिर HTML फॉर्मेट में, ठीक है, टेक्स्ट HTML फॉर्मेट में, ठीक है। एंड उसके बाद हम कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि इंग्लिश मुझे समझता है, इंग्लिश US, तो उसमें वो रिप्लाई देगा। एंड देन उसके बाद आता है यहाँ पे एक्सेप्ट इनकोडिंग, मतलब किस टाइप की इनकोडिंग समझते हैं हम या फिर हमारा PC, ठीक है। मतलब जो वो रिप्लाई देगा तो हम किस टाइप की जो इनकोडिंग है वो हम सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब हमारा PC सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर gzip है, मतलब जिप फाइल जो होती है वो, एंड डिफ्लेट एंड BR नाम का एक वो फॉर्मेट होता है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जब सपोर्ट, मतलब जो भी हमारा सिस्टम सपोर्ट करता है वो बता देगा सर्वर को, तो सर्वर उसी हिसाब से रिप्लाई भेजेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर कनेक्शन बता रहे हैं कीप अलाइव। कीप अलाइव में क्या होता है एक्चुअल में, कि हम उसको बता रहे होते हैं कि जब तक यह ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए, मतलब जो मैंने चीज़ें मांगी है वो उसका रिप्लाई जब तक मुझे आ ना जाए तब तक ये कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सो कनेक्शन में हम यही बता रहे होते हैं। एंड उसके बाद है अपग्रेड इन सिक्योर रिक्वेस्ट, जिसके आगे लिखा हुआ है 1। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है अपग्रेड इन सिक्योर रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड उसके आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर हम बता रहे होते हैं कि जो भी डेटा है वो सिक्योर फॉर्मेट में है, मतलब एक तरह से सर्वर को बता रहे होते हैं कि इनसिक्योर चीज़ें मत भेजना, जो सिक्योर है उसको ही भेज। सो आई होप आप सभी को ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। ऐसे दिखता है हमारा रिक्वेस्ट पैकेट, यानी कि जब भी हमारे PC से एक पैकेट निकल के जाता है, ठीक है, ये हमारे PC से जब भी एक पैकेट यहाँ से निकल के जाएगा तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होगी, ये पैकेट वही, ठीक है, ये हम सर्वर को बता रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखो गेट यहाँ पे गेट लगा हुआ है, एंड उससे पहले भी हमने देखा था एक जगह गेट लगा हुआ था, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं, इनको भी मैं समझाता हूँ थोड़ी देर। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो HTTP मेथड्स के मेथड क्या होते हैं, मैं बताता हूँ एक। देखो HTTP जो है ना, ये क्या करता है कि कोई भी चीज़ जब भी आप अपने सिस्टम से एक्सेस करते हो, कोई भी ब्राउज़र एक्सेस करते हो, कोई भी चीज़ें एक्सेस करते हो अपने ब्राउज़र से, तो ये क्या करता है, उसको ले जाने का काम करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं। एग्जांपल के लिए लो, आपने कभी चीज़ें डाउनलोड करने के लिए सर्वर से मांगी है, मतलब आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड करना है एक सर्वर से, तो कभी ऐसा हुआ है कि वो डाउनलोड ना होने के बजाय डिलीट हो गई हो सर्वर से ही, या फिर आपने किसी को कोई फ़ाइल सेंड की हो, वो आपके सिस्टम से डिलीट हो गई हो? नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके यूज़ किए जाते हैं इन डेटास को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। सो ये जो मेथड्स हैं ये इसीलिए बनाए गए हैं कि आप हर एक डेटा को अलग अलग तरीके से भेज पाओ। देखो, अगर मैं एक ही तरीके से डेटा भेजूंगा, जैसे मुझे किसी को कोई मैसेज सेंड करना है, अब इन सभी में एक ही तरीका है, मैंने समझ लो मेरे पास एक तरीका है, मैं उस तरीके का नाम A दे देता हूँ। मेरे पास एक ही मेथड है, एक ही तरीका है जिसको मैं A कह रहा हूँ, ठीक है। अब समझ लो कि मुझे
मैंने एक ही तरीका यहाँ पे यूज़ किया किसी को मैसेज सेंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसको मैसेज सेंड कर दिया, चलो मैसेज सेंड हो गया, ठीक है। अब वो रिप्लाई करेगा एंड मुझसे कोई फाइल मांगेगा, ठीक है, जैसे कि PDF मांग लेगा कोई, ठीक है। अब मुझे PDF सेंड करनी है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर सेम मेथड यूज़ होगा A। तो ऐसे में क्या होगा कि कंफ्यूज हो जाएगा सर्वर कि मैसेज सेंड कर रहा है तो भी A तरीका यूज़ कर रहा है, PDF सेंड कर रहा है तो भी A तरीका यूज़ कर रहा है। एंड चलो अगर मैं कुछ डाउनलोड कर लूँ किसी भी वेबसाइट से, वहाँ पर भी अगर A मेथड यूज़ हुआ तो डाउनलोड के लिए भी A मेथड यूज़ हो रहा है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि हर एक चीज़ के लिए सिंगल एक ही टेक्निक यूज़ हो रही है, एक ही मेथड यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, सर्वर कंफ्यूज हो सकता है या फिर कुछ गलत एक्टिविटी हो सकती है कन्फ्यूज़न की वजह से, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, HTTP में हम प्रोटोकॉल तो एक ही यूज़ करते हैं, HTTPS, ठीक है, HTTPS ही यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसको अलग अलग तरीके से बता रहे होते हैं कि हमको करना क्या है। अब एग्जांपल के लिए लो, जब आपको एक वेबसाइट एक्सेस करना है, ये सर्वर का जब भी आपको एक वेबसाइट एक्सेस करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट जनरेट करोगे एंड सर्वर के पास भेज दोगे। लेकिन वेबसाइट को जब हम एक्सेस करेंगे एंड सर्वर को हमको बताना होता है कि हम वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब कुछ डेटा लेना चाहते हैं, ठीक है। देखो कुछ डेटा जब लेना चाहते हैं, यहाँ पे देखो गेट लगा हुआ है, ठीक है, गेट का मतलब लेना, ठीक है। तो जब भी मैं कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाहूँगा, कोई डेटा लेना चाहूँगा किसी वेबसाइट के सर्वर से, किसी भी सर्वर से, तो यहाँ पर मैं गेट मेथड का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादातर गेट ही यूज़ होता है वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, डाउनलोडिंग करने के लिए। तो सर्वर से जब भी मुझे कोई डेटा लेना होगा तो वहाँ पर जो मेथड यूज़ होगा वो गेट मेथड यूज़ होगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो URL के साथ ही जाती हैं, मतलब HTTP के अंदर ही होती हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जैसे ही थ्योरेटिकल समझ में आता है तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे हो रही हैं चीज़ें। एंड उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट मेथड। अब गेट समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। तो इसको डाउनलोडिंग एंड कोई भी चीज़ें लेने के लिए सर्वर से, जब भी हमको कोई चीज़ें मंगानी होती है, कोई इन्फॉर्मेशन देखनी होती है, तो हम वहाँ पे गेट मेथड का यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद है यहाँ पे पोस्ट मेथड, ठीक है। सबमिट डेटा टू बी प्रोसेस्ड टू स्पेसिफाई रिसोर्स डेटा, सेंड इट टू द रिक्वेस्ट बॉडी। अब ये पोस्ट मेथड किस लिए यूज़ होता है, तो पोस्ट मेथड जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो, मतलब कोई भी डेटा जब अपने सर्वर के अंदर डाल रहे होते हो, एग्जांपल के ले लो, एक फेसबुक की वेबसाइट है, ठीक है, ये समझ लो फेसबुक का फॉर्म मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, समझ लो ये रहा, ठीक है। अब ये फेसबुक का एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी मांग रहा है एंड यहाँ पर एक पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, नई चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है, नया अकाउंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालोगे एंड यहाँ पे पासवर्ड डालोगे एंड नीचे सबमिट बटन है उस पर क्लिक कर दोगे, तो ये डेटा क्या है, सर्वर में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। अब इन चीज़ों को सेव करने के लिए यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ जो आप सर्वर पे स्टोर कराना चाहते हो, जैसे कि अगर आपके पास वो पावर एक्चुअल में होती है, पावर हर एक के पास, जैसे कि कोई अकाउंट बनाना है, ठीक है, कोई फॉर्म फिलअप करते हुए देखा होगा आपने, कोई फॉर्म आता है उसको फिलअप करते हुए देखा होगा, तो उस केस में यहाँ पे यूज़ होता है पोस्ट मेथड, ठीक है। तो पोस्ट मेथड किस लिए यूज़ होगा, जब भी कोई भी चीज़ आप सर्वर पे अपलोड करोगे, ठीक है। सो आई होप पोस्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन उसके बाद आता है हमारा पुट। अब पुट मेथड किस लिए यूज़ होता है, तो जो पुट मेथड होता है, अपडेट रिसोर्सेस ऑन द सर्वर, डेटा इज सेंड इन रिक्वेस्ट बॉडी। अब देखो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है सभी तो जाता तो बॉडी में ही है, ठीक है, बॉडी में जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है सिक्योरली जाती है, तो बॉडी में जो भी डेटा जाएगा समझ लो सिक्योर है। ये जो पुट है ये किस लिए यूज़ होता है, पुट मेथड, तो पुट मेथड जो है ना ये यूज़ होता है कोई भी चीज़ को अपडेट करने के लिए। पोस्ट किस लिए यूज़ हो रहा था, पोस्ट यूज़ हो रहा था डेटा जो है वो सर्वर में स्टोर कराने के लिए, ठीक है, नया फॉर्म फिलअप किया है, नया अकाउंट बनाया तो वो जाके सर्वर पे आपके स्टोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पुट है, तो पुट किस लिए यूज़ होगा, देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने यहाँ पे नया एक अकाउंट बनाया था, ठीक है, अब आप चाहते हो कि यहाँ पे आपका नाम जो है वो थोड़ा अलग हो गया है, ठीक है, जैसे आपका नाम यहाँ पे देव था, ठीक है, तो आप यहाँ पे नाम को चेंज करना चाहते हो, जैसे कि प्रेम, ठीक है। तो अपलोडेड डेटा में आपको मॉडिफिकेशन करना है, चेंज करना है, वहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें मॉडिफिकेशन करना है, उसको अपडेट करना है, तो वहाँ पे पुट मेथड का यूज़ होगा। अब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, ठीक है, अब आपको एड्रेस चेंज करना है, कोई भी चीज़ है आपको इस प्रोफाइल में, अब प्रोफाइल में ही नहीं,
वेबसाइट में कहीं भी, ठीक है, मैं फेसबुक का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, वेबसाइट में कहीं भी। तो जब भी आप कोई भी चीज़ अपडेट करोगे वहाँ पे, तो आपको पुट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो पुट मेथड जो है वो अपडेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्जांपल भी दिए हुए हैं कि ये यहाँ पे बता रहा है कि मुझे कौन सा जो रिसोर्स है वो क्या क्या एक्सेस करना है मुझे, ठीक है। गेट मेथड जैसे हमने देखा था कि वेबसाइट एक्सेस करने के लिए होता है, तो ये बता रहा है कि गेट रिसोर्सेस आईडी, मतलब ये जो रिसोर्स है आईडी बता रहा है उसकी, उसको ये आईडी एक्सेस करना है, ठीक है। एंड पोस्ट मेथड में यहाँ पे देखो पोस्ट बोल रहा है कि सबमिट फॉर्म, मतलब ये फॉर्म मुझे सबमिट करना है, मैंने ये सारी डिटेल्स फिल कर दी है, अपडेट कर दो सर्वर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आता है पुट अपडेट रिसोर्सेस, ठीक है। अपडेट मतलब ये जो हमने सबमिट किया था, जो चीज़ें हमने वहाँ पे सबमिट की थी, जो फॉर्म हमने सबमिट किया था, जो प्रोफाइल बनाई थी, उसमें कोई भी चीज़ अपडेट करना है, छोटे मोटे चेंजेस करना है, ठीक है, तो वहाँ पे पुट मेथड का यूज़ होता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये 3 मेथड समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे डिलीट मेथड, ठीक है। डिलीट मेथड किस लिए यूज़ होगा यहाँ पे, तो जैसे मैंने अभी कहा कि आपने कोई भी फाइल अपलोड की है सर्वर पे, ठीक है, मतलब आपने अपना अकाउंट बनाया है, ठीक है। अब उस अकाउंट का सारा डेटा आपको डिलीट करना है, वो अकाउंट ही डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट मेथड का यूज़ करोगे आप, ठीक है। वेबसाइट का कोई भी डेटा आपको अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे डिलीट का जो डिलीट मेथड है उसको यूज़ करोगे, किसके साथ, HTTP के साथ। ये सारे जो मेथड्स हैं ये HTTP के साथ ही जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये जैसे अब चलो मैं फेसबुक का जो एग्जांपल है उसको हटा देता हूँ। एग्जांपल के लिए आप लोग ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे, जी ड्राइव जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर आपने एक PDF अपलोड की, ठीक है। हाँ, वहाँ पर आपने एक PDF अपलोड की। अब आपका काम हो गया उस PDF का, आपने उस जो यूज़ था उस PDF का हो गया, अब आपको वो डिलीट करना है, ठीक है। आपने क्या किया, गूगल के सर्वर पे अपडेट किया ये। अब आपको जब ये डिलीट करना है तो आप इस डिलीट मेथड का यूज़ लोगे, ठीक है। डिलीट मेथड क्या करेगा, उस फाइल को डिलीट कर देगा। अब एग्जांपल के ले लो, आपने उस फाइल का नाम यहाँ पे जैसे स्टडी PDF रखा था, ठीक है, स्टडी PDF रखा था वहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, डिलीट लिखोगे एंड यहाँ पे स्टडी लिख दोगे, जहाँ पे रिसोर्स लगा हुआ है यहाँ पे स्टडी लिख दोगे एंड उसकी आईडी होगी वो लिख दोगे, तो क्या करेगा वहाँ पे वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ को हम सर्वर से डिलीट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम डिलीट मेथड का यूज़ लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है यहाँ पे पैच, ठीक है। पैच मेथड किस लिए यूज़ होता है, तो पार्शियली अपडेट अ रिसोर्स ऑन सर्वर, एग्जांपल पैच रिसोर्सेस 1 2 3। सो यहाँ पर पैच किस लिए यूज़ होगा, तो एग्जांपल के ले लो, आपको कोई भी जो चीज़ें हैं वो रिप्लेस करनी है, जैसे आपका एक वेबसाइट है, ठीक है, रिप्लेस करनी है, ठीक है, रिप्लेस करना है। अब हमने यहाँ पर देखा था, देखो ये वाले में हमने देखा था यहाँ पे पुट में कि कोई भी चीज़ अपडेट करना है, ठीक है। ये क्या करता है, अपडेट करता है, जैसे एड्रेस आपको अपडेट करना था, नंबर अपडेट करना था, नाम अपडेट करना था, ठीक है, पुट में। लेकिन यहाँ पर जो पैच है ये क्या करता है, ये रिप्लेस करता है। जैसे आपने यहाँ पे नाम लिखा अपना फेसबुक में देव, ठीक है, देव लिखा, लेकिन बाय मिस्टेक ई की जगह यहाँ पे ए चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका काम क्या होगा, आपको इस ए को चेंज करना है, ठीक है, मतलब आपको रिप्लेस करना है इस ए को किसके साथ, ई के साथ, ठीक है। तो जब रिप्लेसमेंट की बारी आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज़ होगा पैच, ठीक है। और एग्जांपल देखना है, जैसे आपने वहाँ पे ABCD लिखा था नाम में, अब इस ABCD को आपको क्या करना है, ABCD की जगह 1 2 3 करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पैच ऑप्शन काम में आएगा, ठीक है। सो ये क्या करता है, चीज़ों को रिप्लेस कर देता है, मतलब उसके जगह पैच कर देता है। पैच करना मतलब उसके जगह दूसरी चीज़ें रख देना, ठीक है, पैच कर देना, ठीक है। सो यहाँ पर आता है हमारा ऑप्शन मेथड। अब ऑप्शन मेथड क्या करता है, ठीक है। ऑप्शन मेथड वो है डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन फॉर द टारगेट रिसोर्सेज, एग्जाम्पल ऑप्शन रिसोर्स, ठीक है। तो ऑप्शन मेथड क्या करता है, जैसे सर्वर पे कोई भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस सर्वर में जाने के लिए आपको अलग अलग रिसोर्सेज से, मतलब अलग अलग कम्युनिकेशन से जाने के लिए, मतलब अलग अलग कम्युनिकेशन से वहाँ से कनेक्ट होने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी नीड होती है, ठीक है, मतलब किस तरीक़ों से आप इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो, अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हो, वो सारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन मेथड के थ्रू हो पाता है, ठीक है। जैसे ऑप्शन रिसोर्सेज, मतलब यहाँ पर एक PDF है, ठीक है, तो आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो,
ठीक है, कितने तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, कैसे उस तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन जो ऑप्शंस देने का जो काम है वो ऑप्शन मेथड करता है, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेड। अब ये जो हेड मेथड है ना, ये सेम गेट के तरह ही होता है, ठीक है। गेट की तरह कैसे, ये चीज़ों को एक्सेस या उनको देखने के काम ही आता है, लेकिन यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है। जैसे मैंने कहा था गेट जो है वो किसी चीज़ को लेने के काम आएगा, जैसे सर्वर से कोई डेटा लेना है, ठीक है, वहाँ से कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, ठीक है, उस मेथड पे वो उस जगह पे क्या गेट काम आएगा, ठीक है। कुछ डाउनलोड करना है, कोई चीज़ें एक्सेस करनी है, कोई वेबसाइट लेना है, तो वहाँ पे गेट काम आएगा। लेकिन आप उन चीज़ों को एक्सेस नहीं करना चाहते। जैसे यहाँ पर सर्वर पे मैं इस सर्वर को यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक मेरी PDF पड़ी हुई है, ठीक है, मेरी एक PDF पड़ी हुई, ठीक है, मेरी काम की PDF है, एंड मैं चाहता हूँ कि इसको डाउनलोड करने से पहले इस PDF की इन्फॉर्मेशन लो, मतलब मेटा डेटा लो, ठीक है, कि इसका साइज़ कितना है, ठीक है, किस फॉर्मेट में आएगी, ठीक है, एंड कितने टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, मतलब उसके बारे में सारी डिटेल्स लेनी है डाउनलोड करने से पहले। तो यहाँ पर यूज़ होगा हेड मेथड। तो हेड मेथड किस लिए यूज़ होता है, हेड मेथड यूज़ होता है यहाँ पे चीज़ें का मेटा डेटा लेने के लिए, मतलब उनका मेटा डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सर्वर से मेटा डेटा निकालने के लिए, ठीक है। सो आई होप आप सभी को हेड जो है वो समझ में आया होगा। डाउनलोड करने से पहले उन चीज़ों की डिटेल्स पता कर लेना पहले से। आपको दिखता भी होगा, जैसे आप लोग कोई फाइल डाउनलोड करने जाते हो, वहाँ पे जो फाइल्स दिख रही होती है ना, कितने GB की, एवरीथिंग, वो हेड मेथड का ही काम होता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को हेड जो मेथड है वो समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे ट्रेस मेथड। अब ट्रेस मेथड क्या करता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, परफॉर्म मैसेज लूप बैक टेस्ट अलॉन्ग द पाथ टू द टारगेट रिसोर्सेस। एग्जाम्पल ट्रेस रिसोर्सेस। अब देखो ये क्या करता है, लूप बैक टेस्ट करता है। अब ये बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करता है, जैसे कि ट्रबल शूटिंग में, ठीक है, वेबसाइट्स में क्या क्या एरर आ रहा है वो सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब जैसे कोई वेबसाइट है उसमें कोई एरर है, तो वो उस एरर को ट्रेस करने में हेल्प करता है प्रोग्रामर्स की। तो वो लोग जो हमारे प्रोग्रामर होते हैं वो हमारे वेबसाइट्स में बग्स कैसे फिक्स कर पाते हैं, उनको पता कैसे चलता है कि ये एरर आ रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये ट्रेस मेथड उनकी हेल्प करता है। ये ट्रेस मेथड क्या करता है, बता देता है कि देखो यहाँ पे ये एरर आया है, आप इसको देखो क्या है, ठीक है। एंड लूप बैक टेस्ट वही है कि वेबसाइट के अंदर ही लूप बैक टेस्टिंग कर रहा होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्रेस रिसोर्सेज मतलब चीज़ों को ट्रेस करने में भी हेल्प करता है, यानी सर्चिंग में भी हेल्प करता है। जैसे कोई भी चीज़ आप सर्च करते हो तो उसके सर्च करने में भी हेल्प करेगा, लेकिन ज़्यादातर इसका जो काम है वो है लूप बैक का, ठीक है, मतलब वहाँ पे ट्रबल शूटिंग, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ट्रेस मेथड भी समझ में आया होगा। इसके दो काम है, एक तो सर्चिंग का, एंड ज़्यादा से ज़्यादा काम ये करता है लूप बैक टेस्ट का या ट्रबल शूटिंग का, वेबसाइट पे बग फिक्सिंग का, ठीक है, मतलब जो भी एरर आया है उसको रिपोर्ट करने का ऑटोमेटिक काम करता है ट्रेस, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारे मेथड इजी लैंग्वेजेस में समझ गए होंगे। एंड देन लास्ट उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे कनेक्ट मेथड। कनेक्ट मेथड किस काम में आता है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेब्लिश अ टर्नल टू द सर्वर आइडेंटिफाइड बाय द टारगेट रिसोर्सेस, एग्जाम्पल कनेक्ट www.newversionhacker.com। अब यहाँ पर कहना क्या चाहता है, तो देखो कई सारे लोग जो हैं वो अपने सिस्टम में प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, VPNs यूज़ करते हैं। आपने प्रॉक्सी सुना होगा, ठीक है, अब नहीं सुना होगा तो आगे मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। सो देखो यहाँ पर आप अपने सिस्टम से कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो, एग्जाम्पल के लिए मुझे newversionhacker.com एक्सेस करना है, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रॉक्सी यूज़ करना है, ठीक है, प्रॉक्सी मुझे यूज़ करके इस वेबसाइट को एक्सेस करना है। ये है वेबसाइट का सर्वर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे क्या जाएगी, प्रॉक्सी के पास, ठीक है, एंड प्रॉक्सी क्या करेगा, उसको भेज देगा सर्वर के पास। तो ऐसे बेसिकली काम होता है जब हम प्रॉक्सी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रॉक्सी से यहाँ तक कनेक्शन बना है वो कनेक्ट मेथड की वजह से बना है। मतलब जब भी हम कोई भी प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, कोई भी VPN यूज़ करेंगे, तो ये जो टनल बनता है, मतलब हमारे सिस्टम से जो सर्वर तक रास्ता बनता है, आप देखते हो वहाँ पे प्रॉक्सी में क्या होता है कि IPs चेंज होती रहती है, ठीक है, लेकिन हमको वहाँ पे फ्लैक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कनेक्शन बना रहता है लगातार, ठीक है।
वो जो कनेक्शन बना रहता है या फिर हम आईपीस चेंज करके यहाँ पर चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं, वो कनेक्ट मेथड के वजह से कर पाते हैं। कनेक्ट यहाँ पे हमारी हेल्प करता है, ठीक है। सो जब भी आप प्रॉक्सी यूज़ करते हो तो वहाँ पे कनेक्ट मेथड हमारी हेल्प करता है कनेक्शन बनाने में, ठीक है। सो आई होप आप सभी को कनेक्ट मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे HTTP 1.1 जो दिख रहा है आपको ये बता रहा है कि HTTP का वर्जन 1.1 जो है वो उसका वर्जन है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ HTTP रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स जब आता है उसका क्या क्या वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, उसके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले होती है स्टेटस लाइन, मतलब कि जब अभी तक हमने क्या देखा कि हम जब एक्सेस करते हैं, मतलब अपने कंप्यूटर से जब भी हम कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो जो पैकेट जाता है उस पैकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी तक हम ये देख रहे थे, लेकिन जब एक सर्वर रिप्लाई देता है, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स देता है, तो उस पैकेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं जब वो रिप्लाई देगा, तो उसी का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उसके अंदर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो स्टेटस लाइन होती है, ठीक है, उसके बाद हेडर होता है, ठीक है, एंड बॉडी होती है। स्टेटस लाइन में क्या होता है, तो स्टेटस लाइन में वो बता रहा होता है, सबसे पहले तो बताएगा HTTP का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, एंड उसके बाद यहाँ पे स्टेटस कोड ये क्या होते हैं वो भी मैं अभी बताता हूँ, एंड यहाँ पे ओके, मतलब इसका क्या है कि अगर आपने जो चीज़ें मांगी है आपको वो सर्वर बोलता है कि हाँ आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब सर्वर का रिप्लाई आपको अप्रूव कर देता है, मतलब सर्वर आपको अप्रूव कर देता है कि हाँ वो आप चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे बताएगा कि ओके 200 जो मतलब है स्टेटस कोड का मतलब ओके हाँ आप एक्सेस कर सकते हो, आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो सक्सेड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटस लाइन है उसमें यही होता है कि क्या स्टेटस है रिक्वेस्ट का जो हमने भेजा था, ठीक है। तो वहाँ पर जो स्टेटस था वो ओके है, मतलब आप एक्सेस कर सकते हो उन चीज़ों। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे हेडर, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे पैकेट आएगा, ऐसे पैकेट होगा रिक्वेस्ट का, सबसे ऊपर आएगा स्टेटस लाइन, उसके बाद यहाँ पे आएगा हेडर। हेडर में वही की वैल्यूज़ होएगी, कंटेंट टाइप कौन सा है, कंटेंट लेंथ कितना है, सेट कुकीज़, ठीक है। सेट कुकीज़ क्या होती हैं वो भी मैं बताता हूँ, सेट कुकीज़, ठीक है, क्या है आपकी, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं बॉडी। बॉडी में क्या आएगा, द डेटा रिटर्न बाय सर्वर, एग्जाम्पल रिस्पॉन्स। तो देखो यहाँ पर जैसे आपने न्यू वर्जन हैकर वेबसाइट एक्सेस की थी तो उस वेबसाइट का कंप्लीट कोड जो है वो इस बॉडी पार्ट में आएगा, इधर में, ठीक है, इस पार्ट में, मतलब जो भी चीज़ें आपने सर्वर से मांगी थी वो नीचे बॉडी पार्ट में आएगा, ठीक है, सबसे नीचे जो होता है बॉडी। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिया हुआ है कि आपने जो मांगा था वो ऐसे बॉडी पार्ट में ऐसे आया है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आई होप आप सभी को ये जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आया होगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जो है यहाँ पे देख सकते हो आप एग्जांपल ऑफ टिपिकल HTTP रिस्पॉन्स, मतलब HTTP का जो रिस्पॉन्स है उसका एग्जांपल है यहाँ पे। तो देखो ये स्टेटस लाइन हो गई, ठीक है, डेट, ठीक है, जिस डेट को आपने एक्सेस किया था, वेबसाइट का सर्वर कौन सा है वो, मतलब वेबसाइट कौन सा सर्वर यूज़ कर रही है, अपाचे, उबुंटू, एवरीथिंग। लास्ट मॉडिफाइड, मतलब जो डेटा आपने मांगा है उसका डेट क्या है, तो जो आपने कंटेंट मांगा है उस कंटेंट का किस टाइप में रिप्लाई आया है, ठीक है, किस फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो TXT, HTML, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे कंटेंट लेंथ, कंटेंट लेंथ क्या है इसकी, तो 137, मतलब कंप्लीट कंटेंट का जो है वो उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। कनेक्शन मतलब कीप अलाइव, यहाँ पे कनेक्शन कीप अलाइव बोल रहे हैं, मतलब कि जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे कनेक्शन बना के रखना है, तोड़ना नहीं, ठीक है। सो हमने जो चीज़ें मांगी थी, एग्जांपल के लिए हमने न्यू वर्जन hacker.com की वेबसाइट मांगी थी, तो यहाँ पर उसका कंप्लीट प्रोग्राम आ जाएगा, उसको एक्सेस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आ जाएगी इस बॉडी पार्ट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेटस लाइन, ये हो गया आपका हेडर, एंड ये हो गया आपकी बॉडी। ये सारे हेडर के अंदर आते हैं ये, ठीक है, ये सारे जो हैं ये हेडर के अंदर आते हैं। सो आई होप आप सभी को यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब यहाँ पे सेट कुकीज़ नाम का एक होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा था ये सेट कुकीज़, ठीक है। अब ये सेट कुकीज़ क्या होती हैं, तो देखो अब किसी भी वेबसाइट को जब हम एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो एग्जांपल के लिए लो, मैंने अपने कंप्यूटर से इस वेबसाइट को मैंने एक्सेस किया, यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है। अब वेबसाइट में मुझे अप्रूव कर दे कि हाँ आप वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा हमारा जो सर्वर है वो बहुत स्मार्ट होता है, वो क्या करेगा कि
जब भी हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब जब वो रिस्पांस देगा, हमने रिक्वेस्ट किया उससे, अब वो रिस्पांस देगा तो वो क्या करता है, उस रिस्पांस के साथ एक सेट कुकीज़ भेज देता है। ठीक है, सेट कुकीज़ में क्या होता है एक्चुअल में, उसमें हमारी आईडी होती है। ठीक है, मतलब जितनी बार भी आप उसको रिक्वेस्ट करोगे मुझे ये चीज़ें एक्सेस करना है, या फिर जितने लोग भी एक्सेस करेंगे तो हर एक की जो आईडी है अलग होगी। जैसे हर एक का आधार कार्ड अलग होता है, ठीक है, तो वैसे ही जितनी बार आप उससे सेशन बनाओगे, मतलब जितनी बार आप उस वेबसाइट से कनेक्शन बनाओगे उतनी बार आपको ये सेट कुकीज़ अलग अलग मिलेगी। अब ये सेट कुकीज़ जो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन क्रेडेंशियल होती हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स होती हैं। अगर समझ लो कि आप यहाँ पर अपने वेबसाइट का पासवर्ड चेंज कर रहे हो, ठीक है, अपने फेसबुक का पासवर्ड चेंज किया, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आपने अपने फेसबुक का यहाँ पे सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजा सर्वर पे कि मुझे मेरा पासवर्ड चेंज करना है। ठीक है, एंड आपको सर्वर ने रिप्लाई दिया एंड एक आईडी दे दी जिसको हम सेट कुकीज़ कहते हैं। ठीक है, ये सेट कुकीज़ जैसे आप उसने दे दिया, ठीक है, एग्जांपल के लिए 1 2 3 ये आईडी आपको मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आईडी मिल चुकी है, लेकिन ये आईडी अगर मेरे हाथ लग गई या फिर किसी के हाथ लग गई, ठीक है, तो वो आपका पासवर्ड यहाँ पर आप यहाँ पासवर्ड चेंज नहीं भी करोगे तो ये जो आईडी उसके पास गई है वो खुद आपका पासवर्ड चेंज कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर ये आईडी किसी के हाथ लग जाए ना तो वो जिस चीज़ के लिए वो आईडी जनरेट की गई है, ठीक है, जिस चीज़ के लिए वो आईडी जनरेट की गई है, दूसरा भी उसी का यूज़ करके आपके ही आईडी से यहाँ पर आपके ही आईडी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर मैं मैं अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहा था, ठीक है, अपने फेसबुक का। ठीक है, अब फेसबुक ने मुझे आईडी दी 1 2 3। ठीक है, अब ये आईडी गलती से मेरे से लीक हो गई, ठीक है, या फिर किसी के हाथ लग गई, तो वो क्या करेगा, इसी आईडी का यूज़ करके वो मेरा पासवर्ड चेंज कर देगा। ठीक है, मतलब ये आईडी इतनी सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो ये आईडी किसी के भी हाथ लग जाए तो वो आपका डेटा मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। देखो यहाँ पे हुआ क्या कि मैं मेरे अकाउंट से खुद का पासवर्ड चेंज करने जा रहा था, लेकिन ये आईडी जो है इसके हाथ लग गई, दूसरे के हाथ लग गई, तो मैं चेंज ना करके वो चेंज कर सकता है यहाँ पे। मतलब ये आईडी जिसके हाथ में लग जाएगी वो उस आईडी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ठीक है, तो जो सेट कुकीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो आई होप आप सभी को सेट कुकीज़ भी समझ में आ गई होगी। सो आपको लेकर चलता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ पर देखो HTTP स्टेटस कोड्स। ठीक है, HTTP का जो स्टेटस कोड है वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखो जैसे आपको रिप्लाई आया था कि 200 जो है वो ओके के लिए यूज़ होता है। मतलब जो चीज़ें आपने मांगी है वो वैलिड है एंड आप उसको एक्सेस कर सकते हो, मतलब सक्सेसफुली आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे एक्सेप्ट कर ली गई है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये है। सो कुछ कोड्स यहाँ पे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। सो सबसे पहले है यहाँ पे 100 कोड्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन, इसमें इन्फॉर्मेशनल कोड जिसको हम कहते हैं, तो इन्फॉर्मेशनल कोड में सबसे पहला है 100। तो 100 क्या है कि जैसे हम यहाँ पे सर्वर पे कोई भी इन्फॉर्मेशन हमने भेज दिया, सर्वर को मिल गई, ठीक है, लेकिन हेडर मिला, ठीक है, अब बॉडी नहीं पहुँची उसके पास, तो उस कनेक्शन को कंटिन्यू रखा जा सकता है। ठीक है, सर्वर कंटिन्यू करता है एंड वेट करता है कि बॉडी भी आ जाए। तो ये एक्चुअल में क्या है कि ये कंटिन्यूएशन, मतलब एक चीज़ पहुंच गई, एक चीज़ नहीं पहुंची, तो उस कनेक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए ये यूज़ होता है। तो ये आपको 101 मतलब 100 अगर आपको कोड का यहाँ पे एरर आए तो समझ जाना वो कंटिन्यू कनेक्शन के लिए। एरर तो नहीं आता, बेसिकली इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, अगर वहाँ पे 101 यूज़ हुआ, ठीक है, 101 स्टेटस कोड यूज़ हो रहा है तो समझ जाना वो प्रोटोकॉल स्विच कर रहा है। ठीक है, मतलब जो प्रोटोकॉल आपने यूज़ किया है वो तो सिक्योर नहीं है, या फिर सर्वर के हिसाब से वो रिलायबल नहीं है, सिर्फ सर्वर के लिए अच्छा नहीं है। तो सर्वर क्या करेगा, वहाँ पे स्विच करेगा। ठीक है, प्रोटोकॉल स्विच करेगा। एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि हमने जो अभी मेथड देखा, ठीक है, ये सारे जो मेथड्स हमने देखे, ट्रेस, कनेक्ट, एवरीथिंग मेथड्स, ये सारे जो मेथड्स हैं ये यूज़ होते हैं हमारे सिस्टम से। ठीक है, हमारे सिस्टम में, मतलब जब हम सर्वर में कोई भी चीज़ करवाना चाहेंगे सर्वर से, तब यहाँ पे ये सारे मेथड यूज़ होंगे। मतलब क्लाइंट जब सर्वर को कोई चीज़ बताना चाहता है कि मुझे डाउनलोड करना है, मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस जो है, ये जो मेथड हैं वो यूज़ होंगे। लेकिन जब सर्वर रिप्लाई देगा आपको, ठीक है,
सर्वर जब आपको वहाँ से रिप्लाई देगा, बताएगा कि हाँ आप एक्सेस कर सकते हो या नहीं, उस केस में सर्वर क्या करेगा, यहाँ पे सर्वर यहाँ पे इन स्टेटस कोड्स का यूज़ करेगा आपको बताने के लिए, ठीक है। तो हम सर्वर को बताने के लिए मेथड यूज़ करते हैं, सर्वर हमको बताने के लिए क्या करता है, यहाँ पे स्टेटस कोड यूज़ करता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 100, ठीक है, जिसका मतलब है कंटिन्यू रखना है कनेक्शन को। उसके बाद है 101 जो कि बेसिकली वहाँ पे प्रोटोकॉल स्विच कर रहा है, ठीक है। एंड देन वहाँ पे है सक्सीड, ठीक है। तो सक्सीड मतलब अब जैसे देखो वहाँ पे अभी हमको वेबसाइट एक्सेस करने की परमिशन मिल गई थी, तो हमको ओके आया था वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 200 का मतलब ओके है, ठीक है, रिक्वेस्ट बहुत सक्सेसफुली, मतलब जो आपने मांगा है वो सक्सेसफुली मिल गई है। और 201 अगर दिख रहा है तो क्रिएटेड, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप वेबसाइट पे क्रिएट करना चाह रहे हो, जैसे अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है, कोई PDF क्रिएट करना, एवरीथिंग सर्वर पे, या फिर सर्वर पे आपने कुछ क्रिएट किया है, ठीक है, तो अगर वो क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पे 201 का जो स्टेटस कोड है वो दिखाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद 204 नो कंटेंट, ठीक है, द सर्वर सक्सेसफुली प्रोसेड द रिक्वेस्ट एंड इज नॉट रिटर्निंग माई एनी कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ एक्सेस की, ठीक है, सर्वर से, लेकिन सर्वर के पास वो चीज़ें हैं ही नहीं, मतलब सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को ले तो लिया बट वहाँ पे वो कंटेंट है ही नहीं। एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पे कोई इमेज मांगी सर्वर से, ठीक है, सर्वर से कोई इमेज मांगी, तो सर्वर ने उसको उस रिक्वेस्ट को तो ले तो लिया, ठीक है, लेकिन उसके पास वो इमेज है ही नहीं। तो इस केस में वो रिटर्न कंटेंट देता ही नहीं है, कंटेंट को रिटर्न नहीं देता, ठीक है। जब कंटेंट है ही नहीं, उसके पास इमेज है ही नहीं, तो कहाँ से देगा। तो जब सर्वर के पास कंटेंट नहीं होता वो, तो यहाँ पे यूज़ होता है 204, ठीक है, 204 जो स्टेटस कोड है वो। एंड देन आता है यहाँ पे रिडायरेक्शन, ठीक है, रिडायरेक्शन वाले कोड। तो रिडायरेक्शनल कोड क्या होते हैं, जैसे 301 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कोई भी वेबसाइट है, अब आपको एक्सेस करना है वो, ठीक है, कोई भी वेबसाइट एक्सेस करना है या फिर कोई भी कंटेंट, कोई भी फ़ोटो, इमेज, PDF कुछ भी आपको एक्सेस करना है, तो आपने सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, लेकिन वो जो कंटेंट है वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ से मूव हो चुका है, वहाँ से हटाया जा चुका है, किसी दूसरे जगह पे रख दिया गया है। तो यहाँ पर जब वो परमानेंटली मूव हो गया होगा कहीं पे, उसको हटा दिया होगा वहाँ से, उस केस में जो स्टेटस कोड दिखाएगा वो 301 का दिखाएगा, ठीक है। एंड 302 कब आएगा, नॉट फाउंड, मतलब कोई भी चीज़ जब आपने मांगी है सर्वर से वो उसको नहीं मिली, तो यहाँ पे 302 एरर दिखाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पे 304 जो कि है नॉट मॉडिफाइड, द रिसोर्सेज हैज़ बीन मॉडिफाइड सिंस द लास्ट रिक्वायर्ड। 304 जो है ये यूज़ होता है कि जब भी कोई भी चीज़ आप मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है, एंड वो मॉडिफाइड नहीं हो सकती उस वक्त, या फिर आप ऑथोराइज नहीं हो उसको मॉडिफाई करने में, कोई भी चीज़ मॉडिफिकेशन करने के लिए कोई चेंजेस करना है आपको, एंड आप उस चेंजेस के लिए वहाँ पे ऑथराइज नहीं हो, तो यहाँ पर 304 जो है उस केस में यूज़ होगा। मतलब कोई भी डेटा आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो एंड आपके पास परमिशन नहीं है एंड आपने फिर भी कोशिश की है, तो उस केस में 304 मॉडिफाइड जो स्टेटस कोड है वो दिखाएगा, ठीक है। अब है यहाँ पे क्लाइंट एंड सर्वर एरर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 400 जो है वो बैड रिक्वेस्ट, मतलब जो आपने रिक्वेस्ट किया है वहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब आप जो चीज़ें एक्सेस कर रहे हो वहाँ पे कुछ सर्च किया आपने तो वहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके वजह से सर्वर उसको समझ नहीं पा रहा है उस रिक्वेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे 400 एरर आएगा। 401 जो एरर है वो आएगा अनऑथराइज चीज़ों के लिए, जैसे कि मैंने कहा था कि आप अगर एडमिन पेज एक्सेस करना चाहते हो वेबसाइट का तो आप उसके लिए अनऑथराइज हो, तो उस केस में आपको क्या आएगा 401 एरर आएगा, ठीक है। एंड 403 फॉरबिडन, द क्लाइंट डज नॉट हैव एक्सेस राइट टू द कंटेंट, मतलब अगर आपके पास कोई भी राइट, मतलब जो कंटेंट आप मांग रहे हो सर्वर से उसको एक्सेस करने का आपके पास राइट नहीं है, आप उसके लिए परमिटेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 403 एरर आएगा, ठीक है। तो 403 एरर आता है तब जब आप किसी भी चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप अनऑथराइजेशन मतलब ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड हैड फेल्ड, मतलब जैसे कि आप एडमिन मांग रहे थे, एडमिन की चीज़ें कहाँ पे 401 में, तो वो नहीं दे सकता। लेकिन अब कंटेंट के लिए जो कंटेंट है उसके लिए ऑथराइज नहीं हो तो 403 आएगा। एंड वेबसाइट के लिए अगर ऑथराइज नहीं हो तो 401, मतलब किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं हो तो 401, एंड कंटेंट के लिए ऑथराइज नहीं हो तो यहाँ पे फॉरबिडन यानी 403। 404 नॉट फाउंड, मतलब
कोई भी चीज़ जो आपने मांगी है वो सर्वर के पास नहीं है, नहीं नॉट फाउंड दिखाएगा वो सर्वर, ठीक है। एंड लास्ट आता है यहाँ पे हमारा सर्वर एरर, ठीक है, जो कि है 500 के कोड, जो 500 कोड स्टेटस कोड होते हैं, ठीक है, 400, 500, 300 ऐसे स्टेटस कोड है, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी जो एरर हैं ये सर्वर की तरफ होती है, ये एरर क्लाइंट्स के तरफ से होती हैं, ठीक है। एंड ये रिडायरेक्शनल होती हैं, ठीक है, मतलब जो डेटा है उसको कहीं भेज दिया गया, रिडायरेक्ट कर दिया गया, बहुत सारे। तो सर्वर के एरर देखते हैं, सर्वर की तरफ से क्या क्या एरर आते हैं। तो सब पहला है 500 इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, मतलब द सर्वर इनकाउंटर्ड अनएक्सपेक्टेड अनकंडीशनल एरर, मतलब सर्वर कोई भी या फिर उसमें मेंटेनेंस चल रहा है या फिर कोई भी चीज़ हो रही है सर्वर के अंदर, तो उसमें 500 एरर दिखाएगा, ठीक है। 502 बैड गेटवे, मतलब जो गेटवे है, मतलब जो चीज़ें एक्सेस करने का तरीका है वो सही नहीं है, तो वहाँ पे 502 दिखाएगा। अनऑथराइज तरीके से कोई चीज़ एक्सेस कर रहा है, ठीक है, गेटवे सही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर 502 का एरर दिखाएगा। एंड उसके बाद 503 सर्विस अनअवेलेबल, सर्वर जब अवेलेबल नहीं है या फिर सर्वर रिस्पॉन्स देने के लिए सक्षम नहीं है, ख़राब है, ठीक है, या फिर सर्वर रेडी नहीं है वहाँ पे रिप्लाई देने के लिए, तो वहाँ पे 503 एरर का यूज़ होता है। सो वॉरियर्स, यहाँ पर हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है, मतलब ये जो मेथड्स हैं ये हमको कहाँ दिख सकते हैं लाइव एग्जांपल में। आप लोगों ने सुना तो है कि मेथड होते हैं, लेकिन इसको हम रियल लाइफ में कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ। सो वॉरियर्स, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने ब्राउज़र पे, एंड यहाँ पर मैं पहले इसको इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन होता है नेटवर्क का, ठीक है, ये रहा नेटवर्क ऑप्शन, ठीक है। एंड अभी देखो यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ youtube.com, ठीक है, मैंने यहाँ पे youtube.com सर्च किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई, ये YouTube खुल गया। अब यहाँ पे टॉप पे देखो YouTube दिख रहा है ना। YouTube पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट URL, ठीक है, रिक्वेस्ट मेथड गेट यूज़ हुआ यहाँ पे, ठीक है, गेट मेथड यहाँ पे यूज़ हुआ। एंड जो रिप्लाई आया है वो हमको मिल चुका है, ठीक है, जो रिप्लाई आया है वो भी दिख रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स में देखते हैं यहाँ पे, तो रिस्पॉन्स में पूरी प्रोग्रामिंग भेजा है उसने, यूट्यूब ने, ठीक है, ऐसे दिखता है रिस्पॉन्स। एंड ये हेडर्स हैं, तो देखो गेट, जब हमने वेबसाइट एक्सेस किया तो हमको यहाँ पे गेट मेथड यूज़ हुआ, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। सो आई होप वॉरियर्स, आप सभी को सारे स्टेटस कोड, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स क्या होते हैं, पैकेट के अंदर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।